हाय बच्चे, अभी ग्राफ का सीरीज चल रहा है और ग्राफ को आगे हम बढ़ा रहे हैं और ये ग्राफ आपको क्या करेगा, बहुत ही एक्सपर्ट बना देगा मैथ सॉल्व करने में, है ना। और बच्चे आपको ग्राफ के साथ साथ आपको एप्लीकेशन आना चाहिए कि हाउ विल यू यूज दिस ग्राफ इन प्रैक्टिकल मैथ्स में इसको कैसे यूज करेंगे। बच्चे हम अभी क्वाड्रेटिक की बात करेंगे और क्वाड्रेटिक का ग्राफ पे अगर अच्छा से पकड़ हो तो आपका तीन टॉपिक तो है ना पूरा का पूरा कमांड हो जाएगा। जैसे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और पैराबोला, ठीक है। और इसका फिजिक्स में भी बहुत जरूरत पड़ता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो बच्चे हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे, पैराबोला का ग्राफ हम लोग सिखाएंगे, उसके नेचर के बारे में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चे हमने ये लिया था y = x², इसकी ग्राफ हो गया था बच्चे। अब बच्चे हम ऐसा लेते हैं, इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं, y = x+1 होल स्क्वायर, इसका ग्राफ। तो सबसे पहले हमने सीखा है कि जब भी हमें पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचना हो तो साइन स्क्वायर का मदद लेते हैं। कहां पे जीरो होता है बच्चे? -1, इधर भी प्लस इधर भी प्लस। और बच्चे क्या है कि एक हमने साइन स्क्वायर पे वीडियो लेक्चर बना चुके हैं, अगर कोई दिक्कत होता है तो उसको आप जाके देखो, तो पूरा 100% समझ में आ गया कि आखिर कैसे जादू हो सकता है, कैसे ग्राफ खींच देते हैं। तो बच्चे ये जादू है, जस्ट है ना, ग्राफिकल अप्रोच से मैथ्स को कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि दो तरीके से आप मैथ्स पढ़ सकते हैं, है ना। ज्यादातर बच्चे ग्राफिकल मेथड, दूसरा एनालिटिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड का अगर आप एक्सपर्ट हो गए फिर तो आपके लिए क्या होगा, कंप्यूटर और मैथ्स आपके लिए बहुत चुटकी में आप क्या करेंगे, सब प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो बच्चे ये ग्राफ हो गया इसका x+1 होल स्क्वायर, ठीक है। इस ग्राफ के बाद ये डॉट नहीं है, इसमें कोई टेंशन मत लेना, जस्ट अच्छा लगने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑल रियल। ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं सबका डोमेन ऑल रियल। रेंज बच्चे क्या होता है? 0 से +∞। रेंज के लिए किधर घूमते हैं बच्चे? अलोंग y एक्सिस के अलोंग जाते हैं। कहां से कहां तक ग्राफ दिखाई आपको पढ़ रहा हूं, कराता है डोमेन, तो आसानी से आप ग्राफ को देख के पता कर सकते हैं। नेचर की बात करते हैं बच्चे, क्योंकि जैसे ग्राफ खत्म होगा तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, बस एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, नेचर की बात करेंगे। तो नेचर मतलब क्या होता है कि इसका जैसे कि इंसान का क्या नेचर है ना। तो बच्चे नेचर में पहला चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी, क्या ये ग्राफ कहीं टूटा है, कहीं नहीं टूटा है। आप कंफ्यूज मत करना कि डॉट रेखा टूट गया, नहीं, ये टूटा हुआ। तो ये कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस एवरीवेयर फॉर ऑल x शुड बी रियल, x के सारे रियल वैल्यूज के लिए क्या है, कंटीन्यूअस। दूसरा डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल भी है बच्चे, कहीं भी टेंजेंट खींच सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था दो अगर सिचुएशन आ जाए ऐसा, या तो ग्राफ टूट जाए या 7 टर्न बने, तो वो ऐसा सिचुएशन हमारा डिफरेंशिएबल होता है फंक्शन, अदरवाइज डिफरेंशिएबल होता है। तो बच्चे ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ओके, वेल। और बच्चे पैराबोला में इसी का आपका नाम क्या होता है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? वर्टेक्स। ये वर्टेक्स कह रहा है, और यहां से जो लाइन पास कर रही है और दो इक्वल पार्ट में बांटता है उसको बोलते हैं एक्सिस, x = -1 एक्सिस हो जाता है, ठीक है। तो ये पैराबोला की बात आप करते हैं, वहां भी आपको सपोर्ट करेगा कि एक्सिस कैसे निकालेंगे, वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, फोकस, लैटिस सेक्टम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चे। x+1 होल स्क्वायर, इसका ग्राफ होता है, ओके। अब बच्चे मान लो इसी में +1 हो जाता है, तो एक मिनट और क्या होता है, ये ऊपर शिफ्ट करना है, ठीक है, ओके, वेल। अगर मान लो यहां -1 होता है तो कहां पे 0 होता है बच्चे? 1 पे, यहां चला और ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक, ओके। x² - 4x, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, x² - 4x, ठीक। बच्चे x कॉमन, साइन x निकालो, कहां 0 होता है? ये 0 होता है, 0 पे और 4, इधर प्लस इधर माइनस। और बच्चे प्लस माइनस जो हम कर रहे हैं कोई जादू नहीं है, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हो वीडियो, हमने क्या किया है, साइन स्क्रीन पे एक बार है ना वीडियो बना चुके हैं बच्चे, वहां देखो आप पूरा समझ में आएगा, ठीक है। ये कुछ जादू नहीं, बस ये मैजिक मैथ्स का। तो बच्चे ये ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ हो गया x² - 4x। बच्चे सारी चीज का पता कर सकते हैं, बताओ डोमेन क्या होगा? इट्स डोमेन विल व्हाट, डोमेन के बच्चे किधर घूमते हैं, डोमेन
है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। रेंज, अच्छा रेंज की बात, रेंज जो होगा बच्चे ध्यान देना यहाँ पे, ये जस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा है बच्चे, ये 0 है, ये 4 है, जो बीच वाला होगा 2, यहाँ पे मिनिमा देगा, मिनिमम है 2 पुट करके देख लो, हम डिफरेंशिएट करके भी बता रहे थे। 2 पुट करोगे तो यहाँ का होगा 4 - 8, दैट इज -4 से इंफिनिटी। ठीक है बच्चे, इसको डिफरेंशिएट करके थोड़ा हम बता देते हैं। रेंज dy/dx, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का क्या होता है 2x - 4, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए करते बच्चे 0 कर दो, x का वैल्यू मिल गया, x = 2x = 4, x = 2, ठीक, x का वैल्यू 2 मिल गया, x जब 2 तो y हमें पता चल गया, यही हमारा क्या होता है मिनिमम पॉइंट होता है। अब देखो बच्चे क्या करना है, उतना डिफरेंशिएशन मान लो नहीं आता, ठीक है, तो करेंगे क्या, जो रूट्स निकालेंगे, जो रूट्स होगा उसका मिड पॉइंट पे क्या देगा, वो मिनिमा देगा या मैक्सिमा देगा। मान लो पैराबोला ऐसे होता तो मिनिमा मैक्सिमा कन्वर्ट हो जाता, मैक्सिमा मिनिमा कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इसका रेंज। रेंज के बाद बच्चे क्या है, कंटीन्यूअस है, कहीं ग्राफ टूटा है कहीं नहीं टूटा है, दिस इज व्हाट कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद हमें क्या इंक्रीजिंग पूरा हमें क्या करेगा, पूरी आगे जो कैलकुलस हम लोग डिफरेंशियल और इंटीग्रल है उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें करेगा ये, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके वेल बच्चे ये ले लेते हैं x² - 3x + 2, बच्चे ये ले लेते हैं या 4x ले लेते हैं, ये ले लीजिए, ठीक, चलिए ये क्या होगा, फैक्टराइज करोगे x - 1 x - कहाँ 0 होता है बच्चे, ये 0 होता है 1 पे और, ठीक, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है। अब बच्चे इसका ग्राफ पैराबोलिक है ना, पैराबोलिक, ठीक है, डोमेन की बात करेंगे और रियल वैल्यू डोमेन, क्योंकि पॉलिनोमियल का बच्चे सबके डिफाइन होता है रेंज। अब बच्चे इस दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट क्या होता है 1 और 3 का मिड पॉइंट 2 होता है, 2 रख के देखते हैं, जब 2 रखोगे यहाँ पे बच्चे तो 2 - 1 दैट इज 1, 2 - 3 -1 है ना, -1 होता है, इसका रेंज क्या होता है -1 से +1, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और बच्चे हमारा क्या होता है कंटीन्यूअस होता है, डिफरेंशियल होता है, ठीक, ओके वेल बच्चे ये ले लेते हैं थोड़ा सा -x² + 4x इसका, ठीक, तो हम करेंगे क्या है -x कॉमन ले लीजिए, बचा क्या x - 4, ठीक, कहाँ 0 होता है बेटा, 0 पे होता है, 4 पे होता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, ठीक है। अब बच्चे क्या होगा कि ये पैराबोलिक है क्योंकि एक में क्वाड्रेटिक है दूसरा में लीनियर, y लीनियर। जब भी क्या होगा बच्चे कि अगर एक वेरिएबल में हमारा क्या हो क्वाड्रेटिक और दूसरे में लीनियर हो, उस कर्व का नाम क्या होगा, पैराबोला, ठीक है बच्चे, ओके। तो इसका ग्राफ हमने खींच लिया और बच्चे डोमेन तो आसानी से आपको पॉलिनोमियल है, इसकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। आर रेंज की बात करते हैं बच्चे, तो रेंज में क्या है कि अपर जो है ये बॉन्डेड है, ये बाउंड हो गया है, बंधा हुआ, लॉक हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, इधर तो कहीं नहीं आ सकते। और ये 2 पे होगा, 2 पुट करके देख लेते हैं, यहाँ -2 और इधर भी -2 -4 हो जाता है, तो बच्चे इसका रेंज जो होगा -∞ से 4 हो जाता है, दिस इज द रेंज। डोमेन में प्राइमरी कंडीशन होता है ये फंक्शन को बांधने का, बच्चे हमें क्या होता है तरीका होता है कहां से कहां तक हमारे इसमें आप काम कर सकते हो उस फंक्शन पे, ठीक। डोमेन रेंज हो गया। नेचर की बात करते हैं, नेचर, पहला नेचर, क्या ये टूटा कहीं ग्राफ, कहीं नहीं टूटा है, दैट्स व्हाई कंटीन्यूअस एवरीवेयर, है ना, कंटीन्यूअस बच्चे। दूसरा बच्चे ये हमारा डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है, ओके, तो कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबल तो आसानी से आप चेक कर सकते हो बच्चे कहां पे। और हम मैक्सिमा मिनिमा की बात कर सकते थे, 2 पे क्या देगा, ये मैक्सिमा देगा, लोकल मैक्सिमा देगा। और बच्चे इधर टेंजेंट अगर ड्रॉ करो, ये ऑब्टूज बना रहा है, इधर डिक्रीजिंग हो जाता है, क्यूट कर्व बना रहा है, क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो बच्चे हमें पूरी कैलकुलस
है ना, ग्राफ से आप बता सकते हो। बच्चे कहता है 0 से 4 के बीच इसका एरिया क्या होता है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व विद एक्स एक्सिस, वो भी निकाल सकते हैं और हमें ये सब पढ़ना है, ठीक है। ओके वेल अब बच्चे आते हैं मेन पॉइंट पे, जब क्वाड्रेटिक फंक्शन का रूट्स क्या हो, रियल ना हो, तब कैसे ग्राफ स्केच करेंगे। अभी तक जितना भी हम ले रहे थे रूट्स रियल आ रहा है। जब हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन का बच्चे रूट्स इमेजिनरी हो, जैसे मान लो बच्चे y एज ए फंक्शन ऑफ x और ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है a² + bx + c, जब हमारा क्या हो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, दैट इज d लेस देन 0 हो गया तो रूट्स क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। इमेजिनरी रूट्स होता है, देन हाउ यू स्केच द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसकी बात करते हैं। इस केस में क्या करोगे बच्चे, सबसे पहला काम हम लोग इसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर इन x, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर इन x मींस x + अल्फा उसका प्लस सब कांस्टेंट। उसके बाद ग्राफ शिफ्टिंग का रूल का मदद लेके उसका ग्राफ खींचना, ठीक है। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे मान लो बच्चे ये हमारा फंक्शन है x² + 2x + 2। बच्चे बताओ यहाँ a कितने बराबर है 1, b कितने बराबर 2, c कितने बराबर, a b c आपको पता है। d निकालो बच्चे, b² - 4ac, 2 का स्क्वायर - 4a, 4 - 8 दैट इज -4 लेस देन 0, d लेस देन, ठीक। जब d लेस देन 0 हमें पता चल गया कि इसका रियल रूट्स तो आता नहीं, तो रियल नंबर पे तो लोकेट ही नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए आइडिया क्या होगा, उसके आइडिया होगा कि बच्चे हम लोग सबसे पहले इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। बना लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर, y = x² + 2x + 2। बच्चे क्या होगा, इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो a² + 2ab + b², ये हमें मिल गया x + 1 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर। अब बच्चे अब आपको पता है, यू नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, कैसे ग्राफ खींचेंगे बच्चे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको सेलेक्ट करते हैं, ये कहां 0 होता है बच्चे, -1 पे, ठीक है। -1 नंबर लाइन पे लोकेट कर दी, ये -1, ठीक। बच्चे अगर 1 नहीं होता तो ये हमारा ग्राफ ऐसा होता, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, +1 है तो 1 मिनट से ऊपर से, ठीक है, ये ग्राफ हो जाता है। अब बच्चे इसको हमें भूल जाना, ये तो जस्ट सपोर्ट में हमें था, एक्चुअल ग्राफ ये हो गया। y डैश x, ठीक है बच्चे। डोमेन की बात करते हैं, क्या होगा डोमेन बच्चे इस फंक्शन का होता है बिकॉज़ पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल बिलोज। रेंज की बात करता हूं, रेंज हमें क्या मिलेगा, 1 से +∞ बच्चे 1 इज द मिनिमम वैल्यू, 1 से प्लस। डोमेन रेंज क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ो। नेचर की बात करते हैं, आपको पता है पहला कंटिन्यूटी नेचर, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस, दैट्स व्हाई कंटीन्यूअस को c बोल देते हैं शॉर्ट में, कंटीन्यूअस। और डिफरेंशिएबल को d बोल देते हैं, ये डिफरेंशिएबल। बच्चे अब देखो यहाँ पे मिनिमा दिया, फिर इधर टेंजेंट ड्रॉ करो। जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो बच्चे इधर एक्यूट बना रहा है, इधर क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग। इधर बनाना टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ। तो बच्चे ये बना रहा है, और इधर क्या होता है, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हम ग्राफ से पता कर सकते हैं कि किस इंटरवल में, किस डोमेन में, किस एक्स के लिए हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, किसके लिए डिक्रीजिंग होगा, ठीक है बच्चे। ओके वेल, तो अगर हमारे पास क्या है कि अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो और उसका डिस्क्रिमिनेंट दैट इज रूट्स इमेजिनरी हो, देन हाउ यू स्केच द ग्राफ। बच्चे ये हम लोगों ने सीखा। एक और हम बच्चे ले लेते हैं जब इमेजिनरी वाला रूट्स हो, उसका ग्राफ x² - x + 1 काफी ज्यादा पहचाना ये फंक्शन है ना, जिसका रूट्स बच्चे यहाँ देते हैं, ओमेगा आता है, ओमेगा² आता है, ठीक है बच्चे। d इसका लेस देन 0 समझ में आ रहा था, a1 है, b1 है, c1 है, और डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे दैट इज b² - 4ac, ये नेगेटिव आ रहा है, -3 आ रहा है, इसका रूट्स इमेजिनरी होता है। क्या करोगे बच्चे, हमें पता है प्रोसेस, क्या करेंगे, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, a² + 2a, a तो x है, b क्या होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर ऐड करके 1/2 माइनस करना चाहिए, +1, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। और इधर 1 - 1/4 x + 1/2 होल स्क्वायर और +3/4, ये हो गया। इसके ग्राफ खींचना आपके लिए बहुत आसान है,
बच्चे कहाँ पे जीरो होता? माइनस हाफ, प्लस 3/4 ऊपर चला, -1/2 कमा 3/4। ये वर्टेक्स मिल गया, ये y कोऑर्डिनेट, ठीक है। दिस इज द ग्राफ, ओके। बच्चे इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा आसानी से पता कर सकते हो। डोमेन को डी लिखना है बच्चे, या डोमेन, ठीक है। डोमेन ऑल रियल वैल्यूज, रेंज क्या होगा बच्चे? इसका रेंज की बात करेंगे 3/4 से प्लस है। 3/4 इज द मिनिमम, ठीक है। डोमेन रेंज पता चलेगा। नेचर पहला नेचर में देख रहे हैं बच्चे, ये कंटीन्यूअस है अभी पे, दूसरा डिफरेंशिएबल है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे मिनिमा थी माइनस हाफ, x जब माइनस हाफ होगा तो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, दैट इज 3/4 होगा y कोऑर्डिनेट। बच्चे ख्याल रखना, मैक्सिमा मिनिमा हर हमेशा y कोऑर्डिनेट का निकाला जाता है ऑन द कॉस्ट ऑफ x। x के वैल्यू पे हमें y कोऑर्डिनेट का देखते हैं कि कौन सा लोकेलिटी में बड़ा वैल्यू मिल रहा है, उसको बड़ा मिल रहा है तो मैक्सिमा बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, और छोटा मिल रहा है तो लोकल मिनिमा, ठीक है बच्चे। होपफुली क्वालिटी का कोई भी अगर आपके पास क्वालिटी फंक्शन का ग्राफ हो बच्चे, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसका ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी फंक्शन खत्म, क्यूबिक की बात करते हैं, फिर एन ऑर्डर का हम लोग कर लेंगे बच्चे। आगे बढ़ते हैं क्यूबिक, y as a function of x, cubic function x cube। बच्चे आपके पास एक ही हथियार है, दैट इज व्हाट? sin x। कहां जीरो होता है बच्चे? जीरो, प्लस इधर माइनस। अब रिलेटिव पावर देख लेना, y और x में किसका पावर कम है? ऑब्वियसली बात है, y का 1 है, x का 3 है, तो y इस कलम ज्यादा इंक्लाइन है। यही ग्राफ है, किसका ग्राफ है बच्चे? x क्यूब। इन जनरल बच्चे ऐसा भी कर देते हैं x टू द पावर 2n + 1, n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर, ऐसे ही ग्राफ है, ठीक है। सी सब है। डोमेन बच्चे क्या होता है? ऑल एक्स, रेंज ऑल वाई, डिफरेंशिएबल है, ऑड है ना, आराम से करेंगे। कुछ कांस्टेंट यहां मल्टीप्लाई कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर पॉजिटिव है कैसा हो जाता है, नेगेटिव रहता तो बस इधर से इधर चला। बच्चे इसी में हम खींच देते हैं, ये किसका ग्राफ होता है? y -x, ठीक है, ओके डन। अब बच्चे मान लो इसको शिफ्ट करके थोड़ा देख लेते हैं। अगर रहता है x - 1 होल क्यूब, बच्चे कहां जीरो होता है बताओ? 1 पे, इधर पॉजिटिव इधर, ये ग्राफ है, ठीक है, ओके। x - क्यूबिक आ गया, कहाँ जीरो होता है? 1 पे, 2 पे, 3 पे, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा ठीक है। ये ग्राफ है किसका? डोमेन में जो वाली है वैल्यूज, एन भी वाली है वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या रहेगा? मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। ये जगह पे लोकल मैक्सिमा है, यहाँ पे देगा लोकल मिनिमा, ठीक है बच्चे। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों का जॉइंट फॉर्म को बोलते हैं एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा इज द ग्रुप ऑफ व्हाट? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो दो हमें क्या होता है? एक्सट्रीमा वैल्यू मिलता है, या दो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। एक तो 1 और 2 के बीच, दूसरा 2 और 3 के बीच। कहाँ होता है? डिफरेंशिएट करके जीरो करके आप एक्स का वैल्यू भी निकाल सकते हो बच्चे, लेकिन दिख रहा है दो जगह पे। इसका जो क्यूबिक इक्वेशन होता है उसको जीरो करते हैं, 3 रियल जगह पे कट करना है, ठीक है, ओके डन। बच्चे मान लो यहीं पे क्या करते हैं? ऐसा कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और x - 3 कर देते हैं, ठीक है। चलो कहाँ जीरो होता है? 1 पे होता है और 3 पे होता है। यहाँ क्या देंगे? प्लस, यहाँ क्या देंगे? माइनस। और बच्चे यहाँ पे इवन पावर है तो इधर माइनस तो इधर भी माइनस। इसी ग्राफ ऐसा हो जाए, ठीक है। ये ग्राफ है, ठीक, क्योंकि इवन पावर रहता है तो जैसा राइट वैसा लेफ्ट होता है, ठीक। डोमेन भी निकाल सकते हैं, रेंज भी निकाल सकते हैं, सारी चीज निकाल सकते हैं बच्चे। डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर, ठीक है, ओके डन।
y इक्वल टू x टू द पावर 2n कर लेते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल। बच्चे ऐसा ही ग्राफ है, इसको बोलते हैं डीजेनरेटेड पैराबोला। क्या बोलते हैं उसे? डीजेनरेटेड पैराबोला। मतलब पैराबोला से ही जिसका जनरेशन हुआ, इसका जनरेटर हमारा पैराबोला होता है, x स्क्वायर हो जाता है n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक, ए भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इवन पावर है तो बच्चे ऐसा रहेगा जैसा हम लोग x स्क्वायर क्वाड्रेटिक देख चुके हैं, है ना। चलिए अब बच्चे हम यहाँ पे आ जाते हैं, y इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। ठीक है, इसका ग्राफ कहाँ का जीरो था? 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, यही ग्राफ है। ये ग्राफ हो जाता है, डॉटेड से टेंशन मत लेना, वो कंप्लीट ग्राफ है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, 3 ऐसा पॉइंट होता है जहां टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, डोमेन और वैल्यू रेंज में यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन एक तो कंफर्म है कि इसका लोअर जो वैल्यू होता है, इस वैल्यू फिक्स होता है, अपर इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएट करके निकाला जाएगा रेंज। नेचर ये कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। 3 ऐसा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस होता, वो पॉइंट भी हम लोग प्रेडिक्शन तो कर सकते हैं 1 और 2 के बीच, 2 से 3 के बीच और 3 से 4 के बीच। ठीक है, ओके, पढ़ते बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर हो बच्चे आसानी से खींचा जा सकता है। मान लो बच्चे आपके सामने ऐसा है, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और बच्चे यहाँ पे x माइनस 3, इसका ग्राफ खींचना, टेंशन नहीं लेना बच्चे। ओवरऑल तो डिग्री 3 हो जाए। ठीक है, कहाँ पे जीरो होता है? 3 पे, प्लस माइनस क्यूबिक टाइप का बना देंगे, हो गए। क्योंकि पॉजिटिव फैक्टर है, कभी ये जीरो होगा नहीं, रियल लिमिट इसका रूट से नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई कोई रूल ही नहीं है। इसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल वैल्यूज, और रेंज ऑल रियल वैल्यूज 1 1 फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, सारा चीज पता करिए। ठीक है, ओके, वेल ये था पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का बच्चे आसानी से खींच सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं इरेशनल फंक्शन। ठीक, इरेशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे खींचते हैं, मतलब जब क्या हो, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में आ जाए, x का पावर फ्रैक्शन में आ जाए, तब कैसे खींचें? देखो बच्चे बताओ, y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ आपने देखा, पैराबोलिक। अगर x बराबर y स्क्वायर का ग्राफ अगर कहा जाए तो जो ग्राफ बन रहा था अलोंग y एक्सिस, उसे बना देना चाहिए इधर x एक्सिस पर। अच्छा, यही हो जाए x इक्वल टू y। बच्चे x और y में रिलेशन है इक्वेशन के टर्म में, और एक का पावर क्या हो 2 हो, दूसरा का पावर 1 हो, तो ऐसे रिलेशन कंफर्म क्या होगा? पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, उसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? पैराबोला। ठीक है, ये ग्राफ y स्क्वायर इक्वल टू x, y इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर x प्लस माइनस। बच्चे ये वाला जो हमारा होगा y इक्वल टू रूट x, और ये वाला क्या होता है? माइनस रूट x। ऐसे देखो रिलेशन है, हमने बताया था रिलेशन और फंक्शन में क्या फर्क है, और हमने वीडियो बनाया, उस पे क्या करो अच्छे से जाके आपको समझ में आ जाएगा कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा। देखो ये फंक्शन है ना, और ये रिलेशन है। अब हमें फंक्शन चाहिए, फंक्शन में क्या करेंगे? आइदर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे। तो अगर रूट x की बात हो जाती है, हमारा ये वाला पोर्शन होता है, ये किसमें ग्राफ होता है? y इक्वल टू रूट x, दैट इज x टू द पावर हाफ। बच्चे यही हमारा इरेशनल फंक्शन होता है, और बच्चे इसके बारे में डिटेल स्टडी करना है। ठीक, ओके, आगे बच्चे y इज इक्वल टू x टू द पावर हाफ, इसके बारे में पता करना चाहिए। अब एक चीज गौर करो बच्चे, हमें पता है कि इवन रूट किसके लिए पॉसिबल है? ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए। अब साइन स्क्रीन से बनाएंगे, ये तो हमें समझाने के लिए x का साइन स्क्रीन कहां 0 हो सकता है? 0, इधर प्लस इधर माइनस। और अब हमें क्या करना है कि इवन रूट सिर्फ पॉजिटिव के लिए डिफाइन, नॉन नेगेटिव के लिए डिफाइन है, तो जहां से 0 हुआ इधर पॉजिटिव साइड है, उधर ही डिफाइन होगा। अब हमें देखना है कि किधर ज्यादा इंक्लाइन होगा ग्राफ, उसकी बात करते हैं। बच्चे x और y में हमने देख लिया, अब डिग्री किसका कम है? x का। ठीक है, जैसे देखो बच्चे, एक इंसान का 3 फेज होता है। एक होता है स्टूडेंट लाइफ, जब सीधा साधा होता है, स्ट्रेट लाइन हमने देखा था। एक होता है पावरफुल लाइफ, जब प्रोफेशनल बन जाते हो, है ना। तो प्रोफेशनल जब बन जाते हो सीधा नहीं चलते हो, तो टेढ़ा होकर चलते हो। जैसे आपने देखा होगा जो पुलिस वाले होते हैं ना, अपना जो कैप होता है वो सीधा नहीं लगाते हैं, टेढ़ा लगाते हैं, और ऐसे निकल चलते हैं। ये हमारा क्या था? जब x का पावर बढ़ गया था, एक से ज्यादा पावर हो गया था, ठीक, तो वैसा ग्राफ था। लेकिन नेचर ने बहुत अच्छा
गेम किया है कि अगर पावर देता है पावर कम करने की भी है ना पावर रहता है। यहाँ पे पावर कम हो गया तो देखिए इंसान क्या होता है जब ओल्ड हो जाते हैं तो झुक जाते हैं, वही चीज यहाँ पे है। तो जो हमारा पूरा का पूरा ये हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। एक इंसान का 3 फेज होता है, एक स्टूडेंट लाइफ, एक प्रोफेशनल लाइफ और बच्चे तीसरा जो होता है रिटायरमेंट लाइफ। ये रिटायरमेंट का आ गया है, एक्स का पावर क्या है कम है, वाई के रेस्पेक्ट में जुड़ जाएगा। ठीक, अब बच्चे इसके डोमेन की बात करते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x टू द पावर हाफ। डोमेन क्या होगा बच्चे, अब डोमेन हमारा बन रहा है 0 से प्लस इंफिनिटी। दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल x, दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर नॉन नेगेटिव डोमेन। रेंज बच्चे क्या होगा 0 से प्लस इंफिनिटी। रेंज के लिए कितना बोलते हैं लोग, डोमेन रेंज क्लियर है। नेचर कंटीन्यूअस विद इन द डोमेन। क्या करेंगे नेचर में बच्चे, पहले ऑल x बोला करते थे, अब बोलेंगे कंटीन्यूअस, सी लिखेंगे कंटीन्यूअस के सी, विद इन डोमेन, डोमेन के अंदर कंटीन्यूअस है। ठीक है बच्चे। और डिफरेंशिएबल जो होगा बच्चे, डिफरेंशिएबल 0 से प्लस इंफिनिटी, 0 पे भी नहीं होगा, 0 को छोड़ देगा। ठीक है। तो अब देखिए हमारी धीरे धीरे क्या हो रही है, वर्किंग जो है एरिया है कम होते जा रहा है। तो बच्चे ये हमारा इरेशनल फंक्शन है और आपने देखा इसका ग्राफ में खींच लिया और सारा कहानी इसका कह सकते हैं, जो भी हमसे पूछा जाए बच्चे सब इस पे हम लोग इसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते। अगर बच्चे मान लो ऐसा होता x माइनस x होल टू द पावर हाफ। फर्स्ट साइड में देखने के बाद आपको लगेगा सर तो डिफाइन है नहीं, लेकिन बच्चे है डिफाइन। कैसे डिफाइन वो देखो। हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है माइनस x को। कहां पे 0 होता है बच्चे, 0 होता है 0 पे। इधर क्या देंगे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। जब x नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव हो ही जाता है। ठीक है। नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। और आपको पता है इवन रूट किसके लिए डिफाइन है, नॉन नेगेटिव के लिए। और बच्चे अगर पॉजिटिव हो जाता है तो डिफाइन नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स फ्रेम में होता है, -1 का स्क्वायर रूट i होता है। फिर हम कॉम्प्लेक्स फ्रेम की बात करते हैं। ये किसका ग्राफ है बच्चे, y इक्वल टू रूट अंडर माइनस। ठीक है। तो इसका ग्राफ आपने सीखा, डोमेन में आसानी से इसको निकाल सकते हो क्या है। ठीक है, ओके बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। y is equal to x minus 1 whole to the power 1/4 लेते हैं। कहाँ 0 होता है, 1 पे 0 होता है, इधर प्लस इधर प्लस के लिए डिफाइन होता है रिलेटिव पावर x और y में x का करते हैं, इसलिए इधर मिल जाता है 1,0। डोमेन क्या होता है बच्चे इसका, 1 से प्लस इंफिनिटी, देन 0 से प्लस इंफिनिटी। नेचर कंटीन्यूअस विद इन द डोमेन, डिफरेंशिएबल 1 को छोड़ते हुए 1 से प्लस। ठीक है बच्चे, ओके वेल। अब बच्चे लेते हैं x टू द पावर 1/3। ठीक, साइन स्क्वायर लेंगे किसका, x का। x कहाँ 0 होता है, 0 पे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। और बच्चे आपको क्यों रूल्स पता है, नेगेटिव का भी पॉसिबल है पॉजिटिव का भी पॉसिबल है। दैट्स व्हाई व्हाट रिलेटिव पावर क्या है, किसका कम है, x का। x बहुत ज्यादा झुक जाता। तो बच्चे इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑल रियल वैल्यूज और रेंज भी ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है। और नेचर कंटीन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, ओके आगे। बच्चे मॉड x होल टू द पावर इसका ग्राफ। बच्चे देखो ये आईडी का क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड x का साइन स्क्वायर कहाँ 0 होता है बच्चे, 0, इधर भी प्लस इधर भी प्लस। x का पावर क्या है, कम है, रिलेटिव टू y। यही ग्राफ है। ठीक है बच्चे, इसका सब चीज आप पता कर सकते हो। डोमेन का होता है ऑल रियल वैल्यूज, रेंज 0 से प्लस इंफिनिटी। नेचर पहला चीज देखो बच्चे, ये कहीं ग्राफ टूटा है कहीं नहीं टूटा है, कंटीन्यूअस होता है एवरीवेयर, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर शार्प है, दैट्स व्हाई नॉन डिफरेंशिएबल नेट x इक्वल्स 0। ठीक है। दूसरी बात बच्चे, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है और इवन फंक्शन होता है, इधर इंक्रीजिंग होता है इधर डिक्रीजिंग होता है। बात कभी-कभी हम यूज कर लेते हैं इंक्रीजिंग की, समझ लो बच्चे इंक्रीजिंग का मतलब होता है जस्ट लाइक फिजिक्स में जो आप बोलते हो एक्सेलरेटेड, टाइम के बढ़ने के बाद हमारा क्या वेलोसिटी भी बढ़ जाए, स्पीड बढ़ जाए, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। उसी एक्सेलरेटेड का नाम यहाँ कैलकुलस में बोला जाता है इंक्रीजिंग। वहाँ जो एक्सेलरेशन का काम है वही इंक्रीजिंग का काम यहाँ पे है, वहाँ डिसेलेरेशन का जो काम है वही डिक्रीजिंग का काम है। ठीक है बच्चे। तो जैसे जैसे देख रहे हो x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, लेकिन इधर x घट रहा है y बढ़ रहा है।
तो टाइम के बढ़ने से अगर स्पीड बढ़ जाए तो एक्सीलरेटेड बोलते हैं, और टाइम के बढ़ने से अगर स्पीड कम हो जाए डिसएक्सीलरेटेड बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ब्रेक लोगे तभी स्पीड कम होगा। या यहाँ देखो आसानी से आप टेंजेंट ड्रॉ करके भी खींच सकते हो, पता कर सकते हो। अगर इधर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस के साथ एक्यूट बना रहा है, इधर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऑब्टूज बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करना है कि अगर हम लोग किसी फंक्शन का नेचर निकालना है कि इंक्रीजिंग है, बहुत आसान कांसेप्ट है बच्चे, टेंजेंट ड्रॉ करके भी आप आसानी से पता कर सकते हो कि किधर इंक्रीजिंग है किधर डिक्रीजिंग है। बच्चे हम लोग इरेशनल फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे बता रहे थे कि कैसे ग्राफ खींच के हम लोग प्रॉब्लम को बहुत फास्ट सॉल्व करेंगे। बच्चे है ना, पूरा विश्वास है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, और ये आपको क्या होगा कि ये टर्निंग पॉइंट होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठोगे और ग्राफिकल एक्सपर्ट रहोगे। बच्चे यू कैन सेव योर टाइम, और बहुत कम टाइम में आप बहुत स्कोर कर सकते हो। इसलिए इसे बहुत अच्छे से कमांड करो। इसका एप्लीकेशन पार्ट भी हम आपको सिखाएंगे, जब प्रॉब्लम आएगी कंटिन्यूटी डिफरेंस पूरी विद कैलकुलस में करेंगे। तो एक तो एनालिटिकल बताएंगे स्कूल की, दूसरा कंप्यूटर बताएंगे, तो बहुत आप एंजॉय करोगे, बहुत आपको फायदा होगा। बच्चे लास्ट में हमारी यही एक रिक्वेस्ट होती है कि आप क्या करो, थोड़ा सा फ्रेंड्स को बताओ। अगर आपको फायदा होता है देन विल जस्ट शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपना कमेंट भेजो। कमेंट भेजोगे ना तो हम क्या करेंगे, आपकी जो कमेंट होता है, लाइक होता है, ये हमें एनर्जी देती है कि हम और अच्छे से अच्छे मेहनत करके आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएं और आपके लिए लाते हैं। तो आप कमेंट करो, है ना, और उस कमेंट के बेसिस पे क्या होगा, हम क्या करते हैं, अगर कुछ आपको कमियां रह जाती है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।